नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पीएम कुसुम योजना के बारे में कि पीएम कुसुम योजना क्या है। तो पीएम कुसुम कुसुम योजना एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिस योजना के अंदर गवर्नमेंट किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम लाइट की बचत करें और लाइट की बचत करने के लिए सरकार द्वारा सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अभी किए जा रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे ऑनलाइन आवेदन चालू है। तो इसलिए अभी जो गवर्नमेंट द्वारा सोलर पंप लगाने के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है वो लगभग 90% सब्सिडी है। तो बहुत अच्छा मौका है ये सब्सिडी का लेने का। इस सब्सिडी के थ्रू हम पता कि बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं और लाइट की बचत भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरीके से पीएम कुसुम योजना के अंदर आवेदन किया जाएगा और आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन किस तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना क्या है। तो पीएम कुसुम योजना के अंदर एक 90% सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पीएम कुसुम योजना के अंदर आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर आपको आवेदन करना है तो आप राज्य अधिकारिक जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा जो पीएम कुसुम योजना की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसका आवेदन करने पे जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने पर ही आपको केंद्र सरकार जो राज्य सरकार द्वारा दोनों मिला के जो लाभ दिया जाएगा उस चीज़ का लाभ, सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं। अब क्या किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पीएम कुसुम योजना है क्या वो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो जो 2022 का जो बजट पास किया गया था अभी, उसके अंदर लगभग सोलर पैनल के लिए 34,422 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। ठीक है। और इस बजट के अंदर ये बजट लगभग चलेगा 31 दिसंबर 2022 तक, क्योंकि इस बजट में जो बजट बनाया गया है इस बजट को सिर्फ 31 दिसंबर 2022 तक ही संपन्न करना है। क्योंकि जो पैसा इसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी उस सारे पैसों को सिर्फ 31 दिसंबर 2022 तक ही देगी। और जो ये पीएम कुसुम योजना है इसके अंदर सरकार के 3 प्लान बनाए गए। कौन कौन से प्लान बनाए गए उसमें देखते हैं। सबसे पहला प्लान है कंपोनेंट ए, बी और सी, मतलब 3 कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया गया। तो कंपोनेंट ए क्या है कि कंपोनेंट ए के अंतर्गत जो सोलर पैनल लगाने हैं किसानों की सहायता, तो इसमें अंदर क्या सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो किसानों को सोलर पैनल लगा के सहायता की जाएगी। तो इसमें सोलर पैनल लगाया जाएगा और 2 mg तक का सोलर पैनल लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लान बी तथा सी है इसके अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। कितने हॉर्स पावर के लगाए जा रहे हैं 7.5 हॉर्स पावर के लगाए जा रहे हैं। तो इसमें किसानों को जो सरकार द्वारा जो सब्सिडी प्रदान की जाएगी इसके अंदर किसानों को अतिरिक्त ऊर्जा को डिस्कॉम को बेच भी सकते हैं। कि अगर किसान के ऊर्जा जो बिजली बन रही है वो काम नहीं आ रही है तो वह किसान उस ऊर्जा को गवर्नमेंट को भी बेच सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट उसको पैसा भी देगी। ठीक है। उसके अलावा जो छोटे किसान हैं, जो छोटे बिजली उत्पादक हैं, वो इसके लिए भूमिका निभाएंगे तथा इसके साथ ही कृषि के अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके भी लाभ अर्जित किया जा सकता है। कि अगर आपकी बिजली काम नहीं आ रही है तो आप उस बिजली को गवर्नमेंट को बेच के भी लाभ कमा सकते हैं। ठीक है। अब प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पात्रता क्या है। तो ऐसे किसानों या किसानों के समूह या कोई संस्था या कोई अन्य खेती संबंधी समूह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। या तो किसान हो या किसानों का कोई समूह या फिर गवर्नमेंट गाँव के अंदर कोई संस्था बनी हुई हो, तो इससे संबंधित खेतों से संबंधित संस्था हो वो सब लोग मिलकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्लान बी तथा प्लान सी के लिए अकेला किसान ही आवेदन कर सकता है। यानी कि प्लान ए के लिए तो किसानों का समूह या कोई सी भी जो संस्था होगी वो आवेदन कर सकते हैं, और प्लान बी तथा प्लान सी के लिए सिर्फ किसान आवेदन कर सकता है। ठीक है। जो पहले से डीजल का पंप इस्तेमाल कर रहा है, जो किसान पहले से डीजल का पंप, जो डीजल के थ्रू चलते हैं पंप, वो डीजल का जो पंप काम में ले रहा है वो किसान बी और सी दोनों के लिए अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब सोलर पंप के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसके अतिरिक्त जो दस्तावेज चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जो दस्तावेज हमें चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए आधार कार्ड,
पहचान पत्र चाहिए जिसके नाम से मैं पीएम कुसुम योजना लेनी, डोमिसाइल लेनी चाहिए, बैंक की जानकारी होनी चाहिए, इसके अंदर जो बैंक की पासबुक है उसकी फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। इसके अलावा जो जमीन की जानकारी मिलेगी, तो जमीन की जो जमाबंदी होती है उसकी फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। जमाबंदी के संबंधी जो भी जमीन से संबंधित जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे लगेंगे, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, आपका मोबाइल नंबर होगा और एक ईमेल आईडी इसमें जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि पीएम कुसुम योजना में अप्लाई किस तरीके से आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएम कुसुम योजना के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। तो ऑफलाइन अगर आपको आवेदन करना है तो जो डिस्कॉम कार्यालय होगा उसके अंदर आपको संपर्क करना पड़ेगा, किसके लिए, ऑफलाइन आवेदन के लिए। और अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे मोबाइल की सहायता से या तो मोबाइल से कर सकते हैं या फिर आपके पास कंप्यूटर है, कोई भी प्रकार की डिवाइस है, उसके थ्रू पीएम कुसुम योजना के अंदर आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फिर जो फ्री सोलर पंप योजना के संबंधित आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो राज्य से संबंधित कुसुम योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो केंद्रीय स्तर पर कुसुम योजना के लिए वेबसाइट पे जाया जा सकता है, वो कौन कौन सी है। एक तो pm-kusum.mnre.government.in, ठीक है, इसके अंतर्गत जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसका जो लिंक होगा आवेदन का, उस लिंक पर जाकर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद जो आवेदन का ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी बननी है। जो जानकारी आपके पास, जो आपका जो नाम पता, वो सब कुछ सही सही होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की गलती हुई तो आपके इसलिए आवेदन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाद में आपको फॉर्म में मांगी जानकारी जैसे कि आपका नाम, पता, खेत की जमीन का विवरण, आधार कार्ड का विवरण इत्यादि ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने क्षेत्र के डिस्कॉम का चयन करना है कि आप किस डिस्कॉम से रहने वाले हैं, मतलब क्यों किसान किस डिस्कॉम का है, उसके लिए आपको पहले बताना होगा कि आप किस डिस्कॉम के हैं, ताकि इसको आपको आवेदन के लिए भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके पश्चात आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपको सारी जो मैसेज वगैरह होंगे, सारी जानकारी कंप्लीट टाइम टू टाइम जैसे जैसे जानकारी जो भी कुछ होगी वो आपको मोबाइल के थ्रू उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इसके अंत में जो कैप्चा कोड को होगा उसको भर के, जो कैप्चा कोड आएगा उसको भर के सबमिट के ऊपर बटन में क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रकार आप पीएम कुसुम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, आवेदन जमा कर लेने के बाद उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, ठीक है। और इस सभी प्रकार के चरणों से गुजर जाने के बाद सरकार द्वारा आपके नाम पर कुसुम योजना के अंतर्गत फ्री सोलर पंप योजना लगवा दी जाएगी। मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स की सबकी जांच कर ली जाएगी। उस सबकी जांच करने के बाद में आपको फ्री सोलर पंप योजना का आपको लगा दी जाएगी। तो कुल लागत के अंदर जो 40% ही वसूला जाएगा, मतलब कि जो किसान इसके अंदर आवेदन करेगा उस किसान से सिर्फ 40% लिया जाएगा, 60% भाग केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अदा करेगी। मतलब कि सिर्फ किसान को तो 40% ही खर्च करना है और 40% ही खर्च करना, उसके अलावा 60% केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आवेदन उसके अंदर देगी, ठीक है। कुसुम योजना के अंतर्गत लगने वाली लागत, अब जो लागत है कितना पैसा इसके अंदर लगता है कुसुम योजना के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सरकार द्वारा इस साल कुल 3,10,323 पंप लगाए जाएंगे। कितने पंप लगाए जाएंगे? 3,10,323 पंप लगाए जाएंगे। इसके ऊर्जा के माध्यम से पानी निकालेंगे। इन पंपों को लगाने में जो लागत आएगी उसमें अधिकतम भाग सरकार द्वारा अदा किया जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा 60% पैसा खुद सरकार दी जाएगी, ठीक है। सरकार द्वारा यह समझाया गया है कि सोलर पंप लगाने में जो भी खर्च आएगा उसमें से 30% भाग केंद्र सरकार द्वारा अदा किया जाएगा और 30% भाग ही राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाएगा। मतलब कि आप किसानों को देना है 40% और जो बचा 60% वो देगी गवर्नमेंट। तो 30% तो देगी केंद्र सरकार और 30% कौन देगा? राज्य सरकार, ठीक है। उसके बाद सरकार द्वारा किसानों के लिए छूट दी गई है, या ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसान के पास 40% देने के लिए पैसा नहीं है तो किसान ऑनलाइन बैंक से लोन भी ले सकता है। ऐसी स्थिति में केवल 10% भाग ही अदा करना होगा, मतलब कि 30% का लोन हो जाएगा, 10% किसान को उस टाइम पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब पीएम कुसुम योजना के लिए बैंक द्वारा लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पीएम कुसुम योजना है उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करके
जो आपको की वेबसाइट दी गई है http://pmkusum.mnre.gov.in के ऊपर, या फिर फार्मर रजिस्ट्रेशन .html पे .in वेबसाइट पर जा करके आप ऑनलाइन बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप एक ऑनलाइन फॉर्म पर आप पहुंचेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके राज्य का नाम पूछा जाएगा और जो आपको बिजली प्रदान कर रही है उस कंपनी के बारे में पूछी जाएगी, मतलब किस फीडर से आपको, किस कंपनी के थ्रू आपको बिजली प्रदान की जा रही है। उसके बाद आपका आवेदन का पता और दिनांक वगैरह आवेदन की सब कुछ भरनी है, और जो आपका फॉर्म हो जमा, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ डिटेल भरने के बाद आपको फॉर्म जमा कर देना है, और जमा करने के बाद बैंक अधिकारी जांच के बाद लोन अदा करेगी। कि आप एक बार फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद आप जब फॉर्म जमा करा दोगे, उसके बाद बैंक के जो अधिकारी होंगे वो जांच करने के लिए आएंगे, और जांच करने के बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो सब कुछ सही पाए जाने की कंडीशन में वो आपको लोन उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको जो 40% देना पड़ रहा था उसकी जगह आपको भी 10% ही देना पड़ेगा, 30% बैंक देगा, तो उसे आप धीरे धीरे मिलके उस लोन के थ्रू चुका सकते हो। ठीक है, ये थी पीएम कुसुम योजना, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस किया, और इसमें अंदर आपसे जो इस पर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको इस चीज़ के बारे में बता देंगे। तो ये पीएम कुसुम योजना बहुत अच्छी योजना है, इसके अंदर अभी गवर्नमेंट द्वारा 90% सब्सिडी दी जा रही है। तो जल्दी से आवेदन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।